नमस्ते दोस्तों, आपका पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती और उसमें आज हम देखेंगे एक काव्य जिसका नाम है अनमोल वाणी। संत कबीर और संत सूरदास इन दोनों ने अपनी काव्य के माध्यम से हमें प्रेरित किया है, मानव को प्रेरित किया है। तो चलो देखते हैं अनमोल वाणी। प्रारंभ में देखेंगे हम संत कबीर। संत कबीर का जीवन परिचय। इनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश तथा मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में मानी गई है। परिचय। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काल में दो धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। ईश्वर के एक मूर्ति रूप में मानना और एक ईश्वर को मानना, इसलिए निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति कहा गया है। यहाँ पर कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक है। इन्होंने अपनी काव्य के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से मानव को एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास किया है और इनकी जितनी भी रचनाएं हुई है, इन्हें पचमल खिचड़ी के रूप में इन रचनाओं को माना जाता है, क्योंकि इसमें वात्सल्य प्रेम बताने के लिए ब्रजभाषा, मानवता, इन सब का मिलान इसमें है, इसलिए इन्हें पचमल खिचड़ी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियां। साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इस तरह से कबीर जी ने मानव को एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। आगे चलते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में तथा मृत्यु 1563 से 1591 के बीच मानी गई है। परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने गए हैं। वात्सल्य रस, ममता, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिसमें से उन्होंने माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण, इनका वात्सल्य अपनी रचनाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। सर्वोपरि का अर्थ है कि इन्होंने सबसे ज्यादा रचना की है और इनकी रचना में वो गहराई है जो हमें वात्सल्य प्रेम को दर्शाती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। दोस्तों, इन महान कवियों ने हमें अपनी काव्य के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। संत कबीर ने हमेशा समाज पर तीखा प्रहार किया है। वे कहते हैं कि समाज मानवता से बनता है और मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपनी पूर्ण काव्य के माध्यम से हमें मार्गदर्शन किया है। उसी तरह सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अपनी माँ यशोदा के प्रति उनका प्रेम, वात्सल्य हमें दर्शाया है। तो चलो देखते हैं अनमोल वाणी। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। संत कबीर कह रहे हैं, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी ही वाणी हुई। मनुष्य जिस तरह का भोजन करता है उस तरह से उसका मन बन जाता है। हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए और यदि हम सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारे विचार भी सात्विक हो जाएंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कहते हैं घट घट पर भाषा बदलती है ना। तो जिस तरह से हम पानी पीते हैं उस तरह से हमारी भाषा बदल जाती है। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं वो हम देखेंगे। कठिन शब्द इन्हें हम नए शब्द भी कहते हैं।
शब्द है तैसा। तैसा का अर्थ होता है वैसा। शब्द है तैसी, अर्थात वैसी। शब्द है बानी, अर्थात वानी। जैसा भोजन हम करेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। इसलिए हमें हमारे भोजन के ऊपर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। आप कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे, लेकिन मैं नहीं, ये कबीर जी बता रहे और ये वास्तविकता है। हमारा भोजन जितना सात्विक रहेगा उतना ही हमारा मन अच्छा रहेगा। जैसा पानी पीजिए, पानी हमें पीते समय ध्यान में रखना चाहिए कि हम कौन सा पानी पी रहे हैं, अर्थात शुद्ध जल हमें पीना चाहिए। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो। वाणी का अर्थ दिया है वाणी, हमारी भाषा उसी तरह से हो जाएगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए। मनुष्य को बात करते समय यह ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कि मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सारे विवाद केवल गलत उच्चारण से होते हैं। इसलिए कबीर जी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए। मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात मनमोहक सुंदर बोलना चाहिए कि जिससे किसका मन न दुखे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए। आपा का अर्थ है अहंकार। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हम बोलते समय यदि हमारा स्वयं पर प्रभुत्व नहीं रहा तो हम ऐसा कुछ बोल देंगे जिससे विवाद निर्माण हो सकता है। औरन को शीतल करे आपो शीतल हुए। औरन, औरन का अर्थ है औरो। आपो अर्थात स्वयं, स्वयं भी। कबीर जी हमें बता रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हम वार्तालाप करते समय यदि शांति से बात करें, सरल भाषा में बात करें तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। और उनको शीतल कर, शीतल शांत, दूसरों को शांत लगेगा और स्वयं भी शांति मिलेगी। इसलिए हमें बात करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और हम क्या बोल रहे हैं। कहीं हमारे बोलने से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। यदि हम सरल भाषा में बात करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि हम भी खुश रहेंगे और जो हमारे सामने है वो भी खुश रहेगा। इसलिए कवि कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हुए। अगला दुआ है बुरा जो देखन में चला। संसार में कबीर जी बुरा व्यक्ति ढूंढने निकले हैं। बुरा को देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। बुरा न मिलिया कोई, शब्द है मिलिया, उस अर्थ लिखेंगे हम यहां पर। हमने अभी तक जो लिखे थे एक बार फिर से लिखेंगे। तैसा अर्थात वैसा, तैसी अर्थात वैसी, वाणी अर्थात बोली, वाणी अर्थात वाणी, बोली भी कहेंगे हम उसे। आपा अहंकार,
शीतल अर्थात शांत, औरन अर्थात औरों, आपो अर्थात स्वयं भी, मिलिया अर्थात मिला, कोई अर्थात कोई। कबीर जी कह रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने निकला, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कह रहे हैं कबीर जी, मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने निकला, मुझे कोई बुरा दिखता है क्या? लेकिन मुझे संसार में कोई बुरा नहीं दिखा, विश्व में कोई बुरा नहीं दिखा। जब मैंने अपने दिल को खोजा अर्थात स्वयं झांक कर देखा, अपने भीतर झांक कर देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। इसलिए हमें इस दोहे के माध्यम से यह समझ में आता है कि हम दूसरों को नाम ना रखें, दूसरों पर कोई टीका टिप्पणी ना करें, स्वयं को झांके, स्वयं में देखे कि हम में क्या है, कहीं हमसे गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं हमसे किसी का मन तो नहीं दुख रहा है, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है। इसलिए इन दोहों के माध्यम से कबीर जी ने हमारे सामने एक सच्चा मार्ग रखा है। दोस्तों, हम इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए जिससे हमारा मन स्वच्छ रहे। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी बोलिए, अर्थात हमें शुद्ध जल ग्रहण करना चाहिए, उसी तरह हमारी बोली वाणी हो जाएगी। अगले दोहे में कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमें बात करते समय ऐसा बोलना चाहिए किसी का मन न दुखे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, औरों को शीतल करे आपो शीतल हुए। बात करते समय यदि हम दूसरों का विचार करते हैं तो उसे भी शांति मिलेगी और स्वयं भी हम शांति महसूस करेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। संसार में कबीर जी कह रहे हैं कि मैं बुरा व्यक्ति को देखने चला, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला। लेकिन जो दिल खोजा आपना, मुझसा न बुरा कोई। जब मैं स्वयं अपने भीतर अपने आप में झांक कर देख रहा हूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। इस तरह से संत कबीर जी ने हमें मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। उनकी राह पर चलना हमें अच्छा लगेगा। इसलिए संत कबीर जी के इन दोहों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसे स्वीकारते हैं, और जीवन में इसका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, भक्त सूरदास जी की ओर, जिन्होंने समूचे जीवन में अपने रचनाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य हमारे सम्मुख रखने का सुंदर प्रयास किया है। अब इसमें माता यशोदा से किस तरह से भगवान श्री कृष्ण शिकायत करते हैं, ये हमें यहाँ पर इन दोहों के माध्यम से पता चलेगा कि दो भाई है, एक बलराम जी है और श्री कृष्ण, दाऊ भैया और श्री कृष्ण, दोनों की तुलना की गई है। और भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि माता तू हमें दूध बराबर नहीं देती, कच्चा दूध देती है, और दाऊ भैया को अच्छा दूध देती है, जिससे उनकी चोटी बड़ी हो गई है और मेरी वैसे की वैसे धरी रह गई है। एक श्रृंगार है, वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य रस है। जो रस होते हैं, 9 रस होते हैं, उसमें से ये वात्सल्य रस है। इस रस के माध्यम से सुंदर रचना और अपनी माँ से की गई शिकायत हमारे सम्मुख इन्होंने रखने का प्रयास किया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया
कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजू है चोटी। श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, मैया ये चोटी कब बढ़ेगी। हम देखते कठिन शब्द का अर्थ, कबही अर्थात कब, चोटी चुटिया, शिखा, वेनी, अजहू अर्थात अब भी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह अजू है चोटी। अपनी माँ से कह रहे कि माँ ये क्या है, मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है, मैं कितनी बार दूध पी रहा हूं लेकिन ये वैसी की वैसी है, अब भी अजू अर्थात ये आज भी वैसी की वैसी है, इसे बढ़ना चाहिए ये लेकिन नहीं बढ़ रही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे वे लाभी मोटी। क्या कहते हैं, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, तू हमेशा कहती रहती है कि लांबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बल की तरह अर्थात दाऊ भैया की तरह, बल अर्थात बलराम। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, ये इस तरह से नहीं हो रही है। काचो दूध पियावत पची पची न देत माखन रोटी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक सुंदर वर्णन किया गया है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, तू कह रही है कि बल की तरह ये लांबी मोटी हो जाएगी लेकिन नहीं हो रही है। काचो दूध अर्थात कच्चा दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। तू मुझे कच्चा दूध पिला रही है, माखन रोटी नहीं दे रही है, इसलिए मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है, ऐसी शिकायत अपनी माँ से कर रहे हैं। काचो का अर्थ है कच्चा। बेनी अर्थात इसका अर्थ भी है वीनी है, चोटी है, चोटी भी कहेंगे हम इसे। अगला शब्द है जौ अर्थात की तरह। पची पची बार बार। क्या कहते हैं श्री कृष्ण अपनी माता से कि तू जो कहती है कि ये बल भैया की तरह, दाऊ भैया की तरह, उनकी चोटी की तरह ये लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मुझे कच्चा दूध दे रही है और माखन रोटी नहीं दे रही है। सूरसाम, अब आगे देखो सूरदास जी क्या कह रहे हैं। सूरसाम चिरजो अर्थात लंबी आयु। चिरजीवो लंबी आयु। दो अर्थात दोनों। हलधर अर्थात बलराम। अब यहां पर इस शिकायत के बाद सूरदास जी क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे।
सूर शाम चिर जो दोहू भैया हरि हल्दर की ज्योति। दोनों को लंबी आयु मिले और दोनों की जोड़ी बनी रहे, किसकी? हरि अर्थात श्री कृष्ण, हल्दर अर्थात बलराम। इस तरह से सूरदास जी दोनों को लंबी आयु की कामना करते हैं। दोस्तों, हम इन दोहों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजो है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी जो, हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पिचावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर शाम चिर जो दोहू भैया, हरि हल्दर की ज्योति, हरि हल्दर की ज्योति। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर कबीर जी ने और सूरदास जी ने अपनी इन दोहों के माध्यम से, काव्य रचना के माध्यम से हमारे सामने प्रेरक संदेश रखा है। प्रारंभ में कबीर जी ने कहा है कि मानव कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें बोलते समय हमारा स्वयं पर प्रभुत्व होना चाहिए, हमारी भाषा से किसी को तकलीफ ना हो, यह हमें सोचना चाहिए। उसी तरह हमारा मन स्वच्छ रहने के लिए हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए और पवित्र जल, अच्छा शुद्ध जल पीना चाहिए, जिससे हमारी वाणी अर्थात बोली भी अच्छी हो जाए। और आगे सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा, इनकी वात्सल्य का प्रेरक प्रसंग हमारे सामने रखा है। और अंत में सूरदास जी ने दोनों के लिए लंबी आयु की कामना की है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को, पवन वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ। जय हिंद।